Hello everyone. So today the topic is cancer. Breaking down of regulatory mechanism of normal cells means that cancer is a condition in which normal cells lose the regulatory mechanism and shows uncontrolled cell division, due to which a large cell mass is formed, which is known as tumor. There are two types of tumor, one that is a benign and second is malignant. Before the difference, we show the characteristics of cancerous cell. So first, they lose the regulatory mechanism of division. Second, they are immortal because they are continuously dividing. They lose the contact inhibition. That means they do not follow the restriction of neighboring cells and nuclear control. They show metastasis. That means they shows spreading of cancerous cell. And they are de-differentiation, because de-differentiation, that means they lose their specialization and again start dividing. So let's take the difference. So benign tumor is non-cancerous and malignant is cancerous tumor. Benign tumor, it stops the growth after reaching the certain size. मीन्स फिर भी ये थोड़ा सा सुनते हैं नेबरिंग सेल को, और इसलिए नॉन फैटल है क्योंकि एक टाइम पे पहुंचने के बाद रुक जाते हैं. बट मैलिग्नेंट इज़ वेरी फैटल टू योर बॉडी, क्योंकि ये स्प्रेडिंग होना स्टार्ट कर देते हैं और शो करते हैं मेटास्टेसिस. नाउ व्हाट इज़ मेटास्टेसिस? सो मेटास्टेसिस, यहाँ पे देखो आपको जो डार्क ग्रीन कलर के ये वाले सेल दिख रहे हैं, दीज आर द कैंसरस सेल. धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर देखो ये बढ़ के काफ़ी जो सेल मास है वो एक गांठ यानी कि ट्यूमर बन चुका है, और वो इतना बढ़ चुका है. उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में है और ब्लड स्ट्रीम में ये स्प्रेड होते होते ये पहुँच गया आपके पास लीवर और लंग्स के अंदर. तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ब्लड जो आपके पास कैंसरस सेल का है उसी को बोलते हैं हम मेटास्टेसिस. सो चलते हैं लास्ट डिफरेंस की तरफ. दैट बिनाइन ट्यूमर शोज द लिमिटेड सेल अधेरेंस एंड मैलिग्नेंट डू नॉट शो एनी अधेरेंस टू अदर नेबरिंग सेल. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. इसमें ऐड कर लेना, बिनाइन ट्यूमर डू नॉट शो मेटास्टेसिस और मैलिग्नेंट शोज. Let us discuss the causes of cancer. So continuously physical irritation or continuously exposure to the chemical or radiation can cause the cancer. As for the example, kangri. So kangri is a traditional fire pot used by the people in Kashmir to keep their body warm. सिमिलरली जो महाराष्ट्रियन धोती है तो वो काफ़ी टाइट बांधती हैं वहाँ की लेडीज़, तो उससे भी उनको जो है कैंसर हो सकता है, क्योंकि इट कंटिन्यूसली इरिटेट देयर बॉडी सेल्स. सेम ऐसे आप कंटिन्यूसली टोबैको चबाते रहते हो. अभी हमको लगता है ये चबाने से वो तो पर्सन को नॉर्मल लग रहा है, आपको ईजी लग रहा है, सामने वाले को तो नहीं. जैसे आप अगर किसी बच्चे को हल्का सा ऐसे ही मारते हुए चले जाओ, आपको लगता है मैंने मारा थोड़ी है, बट आप कंटिन्यूसली अगर मारते रहो तो छोटा सा बच्चे को आप जोर से नहीं मारो, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो इरिटेट हो जाएगा कि मैं पागल हूँ, मेरे को बार बार मारे जा रहे हो. तो सिमिलरली अगर कोई भी इरिटेशन बॉडी को कंटिन्यूसली होती है तो इट कैन कॉज कैंसर. सिमिलरली रेडिएशंस लाइक यूवी रेज एंड एक्सरेज, दे ऑल्सो हार्म द सेल्स एंड कॉज द कैंसर. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे ह्यूमन पापिलोमा वायरस है, इट कैन कोज द सर्वाइकल कैंसर. शियोस्टोमा हीमाटोबियम जो है वो कॉज करता है आपको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर. ऐसे बहुत सारे आपके पास वायरसेस और बैक्टीरिया हैं विच कॉज द कैंसर. नेक्स्ट है आपके पास केमिकल एजेंट. इसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको राइट करके दिए हैं ताकि आप इसको यूज़ कर सको. दैट इज़ अ मस्टर्ड गैस विच कॉज द लंग कैंसर. एफ्लैटॉक्सिन which cause the liver cancer, and cadmium oxide which cause the prostate cancer. Next है oncogene. Due to the mutation, some gene are mutates, and due to the jumping genes, so they can convert the genes into the cancerous gene, so it is also a cause of cancer. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर पे. वैसे तो काफ़ी सारे टाइप के कैंसर है, बट मेनली हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दैन फर्स्ट इज़ कार्सिनोमास विच इज़ मोस्ट कॉमन, एंड जितना भी कैंसर है उसमें 85% कार्सिनोमास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इपिडर्मल टिश्यू को साथ लिए रहता है. सो
कैंसर इन द एपिडर्मल टिश्यू इज नोन एज कार्सिनोमास। जैसे अगर लंग की एपिथेलियम जो लेयर है वहाँ पे हो गया, ब्रेस्ट में, पैनक्रियाज में, तो इन सब की एपिथेलियम से अगर कैंसर स्टार्ट होता है देन इट इज़ नोन एज कार्सिनोमास। नेक्स्ट है मिलेनोमास। तो नाम से ही पता चल रहा है मिलेनोसाइट। अगर स्किन के मेलेनोसाइट में या किसी ऑर्गन के मिलेनोसाइट में कैंसर होता है देन इट इज़ नोन एज मिलेनोमास। सार्कोमास इट इज़ 1% और ये आपके एपिडर्मल टिश्यू हैं, सॉरी मेसोडर्मल टिश्यू हैं, लाइक बोन एंड कार्टिलेज, जो भी मेसोडर्म से बने हुए टिश्यू, उन सब में अगर किसी में कैंसर सेल फॉर्म होता है तो उसको हम सार्कोमास बोलते हैं। ल्यूकियामियाज या लिम्फोमास जो हैं वो आपके WBC का या लिम्फोसाइट का कैंसर होता है। वैसे क्योंकि ब्लड के अंदर के माने जाते हैं इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। सो दे आर हीमोबायोटिक सेल्स। सो ल्यूकोसाइट्स जो हैं और लिम्फ नोड में या स्प्लीन में इस तरह से होता है, तो ये आपके पास ल्यूकीमियाज या लिम्फोमास में आएगा। तो अगर ल्यूकोसाइट में है तो ल्यूकीमियाज, अगर लिम्फ नोड में है तो लिम्फोमास। एक डिजीज़ है हॉजकिन जो है, तो ये अगर आपके लिम्फ नोड्स में, लिम्फ के अंदर अगर आपके पास कैंसर है दैन इट इज़ सिम्टम ऑफ हॉजकिन डिजीज़। सो कॉजेज़ हो गए हमारे पास, टाइप्स हो गए। नाउ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सो फर्स्ट है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट WBC बढ़े हुए हैं, दैट मीन्स कभी भी अगर आपके बॉडी में WBC बढ़े हुए हैं इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी। सो व्हाट इज़ बायोप्सी एक्चुअली? सो बायोप्सी में क्या कहते हैं, वी टेकन आउट टिश्यू फ्रॉम द बॉडी पार्ट और फिर उसका टेस्ट कर लेते हैं कि अगर जो सेल है उसका न्यूक्लियस में या फिर उसकी फॉर्मेशन में अगर कुछ आपको एबनॉर्मलिटी दिखती है तब उसको आप आगे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैप टेस्ट। So next is PAP test. PAP test is generally used for the cervical or cervix cancer. So with the help of a speculum, it is a device by which open the opening of cervix and take a sample from there to check up. उसके बाद CT scan, MRI and X-ray is as usual, you know about that. In mammography it is generally used for the breast cancer in which low frequency of X-ray is used because वहाँ पे आपके पास जो फैटी टिश्यू है, मास जो बना हुआ है, सेल्स मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट दैट इज़ द PCR, दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड हम इसको काफ़ी वाइडली पढ़ेंगे इन बायोटेक। तो इसमें हम थोड़ा सा एक सैम्पल लेते हैं सेल का और उसी को जो है काफ़ी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं उसकी, तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर लेंगे। ये है डिटेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। सो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन तो देते ही हैं, बट अगर हम बात करते हैं कैंसर की तो सर्जरी सबसे पहले बोला जाता है कि सर्जरी के लिए हम ट्यूमर को रिमूव करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी एंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्यू ऑफ नीट एग्ज़ाम। सो पूछा जाता है कि आपके पास जो आयोडीन I-131 है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? सो वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेडियम-220 और कोबाल्ट-60 जो है वो भी यूज़ किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी से जस्ट हाफ एन आवर पहले जो है T-डिऑक्सी ग्लूकोज दिया जाता है और ये भी कैंसरस सेल को मारने में काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल रहता है, लेकिन सभी नहीं मरते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं इससे। नेक्स्ट है आपके पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम मेडिसिन देते हैं जैसे सिस्प्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। सो ये मेडिसिन रहती हैं। उसके बाद है इम्यूनोथेरेपी, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी को ही बढ़ाया जाता है। सो इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में होता है अल्फा इंटरफेरोन। अल्फा इंटरफेरोन आपके उन कैंसरस सेल से निकलता है और वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द नॉर्मल सेल्स। जस्ट लाइक इन द मूवी हैरी पॉटर, उनकी जो मदर होती है वो खुद मर के अपने बेटे के चारों तरफ एक शील्ड बनाती है ताकि उसको कोई हार्म ना हो। सिमिलरली दो सेल्स विच ऑलरेडी इन्फेक्टेड फ्रॉम द कैंसर वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं ताकि आपके नॉर्मल सेल बच सकें। नेक्स्ट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपको पता ही है। उसके बाद है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं पेरेंट, उन्हीं की सिमिलरली क्लोन बनाया जाता है एज इट इज़ और आपकी बॉडी को दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी बनी रह सके। सो ये हैं आपके पास ट्रीटमेंट कैंसर के। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन कैंसर।